हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट पर अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। ये जो नोट्स है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि जब आप जैसा नीट एनसीसी या फिर एमएससी बीएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स स्पेशल है आपके लिए। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस में शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ साथ उसके फंक्शंस एंड उसकी प्रक्रिया कैसे होती है ये सब बताया गया है और इजी वर्ड्स में इसको बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और इनका शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ साथ इनकी जो खोज किसने की थी और कौन से सन में की थी ये सब बताया है। एंड क्लोरोप्लास्ट का वर्णन किसे किया ये भी बताया है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक कहते हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स में इंक्लूड किया गया है लोकेशंस एंड नंबर। तो सेल टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड उसके एग्जांपल के साथ ये टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट किए गए हैं। जैसे कि एल्गी का ये कैसे होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है और एग्जांपल के लिए क्लाइडोमोनास। हायर प्लांट में 20 से 100 पर सेल्स होते हैं और जैसे कि एग्जांपल है लीफ मेसोफिल सेल्स में। नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में नंबर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जांपल के लिए रूट सेल, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम देखेंगे नोट्स में उसके शेप यानी कि आकार कैसा होता है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पीसीज के अनुसार उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ बताया है कप शेप्ड क्लैमाडोमोनास का होता है, स्पायरल जो है वो स्पायरोगायरा का होता है, स्टार शेप जैगनिमा का होता है और डिस्क या ओवल जो है हायर प्लांट्स का होता है। तो ये नोट्स आपके लिए स्पेशल्स हैं जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड इजी लैंग्वेज में है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस साइज में एवरेज डायमीटर एंड उसका लेंथ कितना होता है, साथ ही साथ प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का लगभग 10 से 20% भाग क्लोरोप्लास्ट से भरा होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसे होती है इसको एक डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, इजी लैंग्वेज में है एंड क्लियर तरीके से एक्सप्लेन है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। 3 मेन यहाँ पे कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आउटर मेम्ब्रेन, ये स्मूथ होता है, फ्रीली परमेएबल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन को फ्रीली पैस जो होने देता है, प्रोटीन एंड एंजाइम इसमें इम्बेडेड होते रहते हैं। सेकेंड है इनर मेम्ब्रेन, इसका भी एक्सप्लेनेशंस है सिंपल तरीके से। थर्ड आता है स्ट्रोमा। फोर्थ है थैलेकोइड सिस्टम एंड इसके कंपोनेंट भी यहाँ पे बताए गए हैं, फंक्शंस के साथ ये एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है फिफ्थ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, रंजक पदार्थ पिगमेंट टाइप एग्जाम्पल, साथ ही साथ उसके फंक्शंस के साथ टेबल फॉर्म में समझाया है, लिखा गया है। फिर 6 में है डीएनए और राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट का अपना सेलुलर डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। लगभग यहाँ पे 100 से 120 जीन्स होते हैं। 70 एस राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया राइबोसोम जैसा होता है, ठीक है। फिर यहाँ बताया है कि क्लोरोप्लास्ट कुछ प्रोटीन खुद सिंथेनाइज करते हैं लेकिन बाकी न्यूक्लियस से मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पूछे भी गए हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, कलर कोडेड के साथ है, साथ ही साथ डार्क कलर से लिखा गया है ताकि आपको आसानी हो। फिर आता है फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नोट्स में फंक्शंस को काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है छोटे छोटे शॉर्ट तरीके से। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं। फर्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस और इसका जो लाइट रिएक्शंस है उसके बारे में एक्सप्लेन है। बी डार्क रिएक्शंस है जिसे कैल्विन साइकिल कहते हैं, ये भी शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। सेकेंड आता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, भोजन संग्रहण का काम भी करता है। थर्ड आता है फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस। फोर्थ आता है नाइट्रोजन एंड सल्फर मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ आता है फॉर्मेशंस ऑफ पिगमेंट्स। सिक्स है सेल्फ रेप्लिकेशंस, इसके सारे फंक्शंस हैं। फिर एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, जिसे एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, इनका
जो है सारा सिद्धांत बताया गया है, उसके एविडेंस क्या क्या हैं ये सब एक्सप्लेन है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है फीचर्स के साथ टेबल फॉर्म में। ये नोट्स अगर आप जैसा नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी बीएससी की तैयारी में हैं एग्ज़ाम की, तो आपको इस नोट से काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरी में नंबर तो लाएगा ही, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हैं, तो नंबर कटने का कोई चांस भी नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बताया है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड आता है मेंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। फोर्थ आता है प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर लाइफ। फिफ्थ आता है हेल्प इन इवोल्यूशंस सपोर्ट्स ऑटोट्रॉफिक लाइफ फॉर्म्स। ये इनके इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट के। फिर आता है लास्ट सेक्शंस में कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड और तरीके से समरी है। बताया है कि क्लोरोप्लास्ट वास्तव में लाइफ लिविंग ऑर्गेनेल्स है। विदाउट क्लोरोप्लास्टिस देयर वर्ल्ड बी नॉट फूड, नो ऑक्सीजन एंड नो लाइफ ऑन अर्थ। ये जो नोट्स तैयार किया गया है वो एनसीईआरटी से बुक से ये लिया गया है एंड हायर कंटेंट बुक से ये लिया गया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये था मेरा क्लोरोप्लास्ट पर अपना नोट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड नोट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।